Hello बच्चों, let's read the question. The question says identify the correct sequence from outside to inside. Option 1 myofilaments, muscle bundles, muscle fibers, muscle. Option 2 muscles, muscle bundles, muscle fibers, myofilaments. Option 3 muscles, muscle fibers, muscle bundles, myofilaments. ऑप्शन 4 मायोफिलामेंट्स, मसल फाइबर्स, मसल बंडल्स एंड मसल्स. हमें इनमें से करेक्ट सीक्वेंस चूज करना है फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड. इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा स्ट्रक्चर ऑफ मसल. स्ट्रक्चर ऑफ मसल, तो मसल की बात करें, मसल है यूनिट ऑफ द मस्कुलर सिस्टम जो हमें हेल्प करती है इन द मूवमेंट. अब ये जो मसल्स हैं ये ऑर्गेनाइज होती हैं एज मसल बंडल्स. मसल्स आर ऑर्गेनाइज्ड एज मसल बंडल्स. और इन मसल बंडल्स को हम क्या कह सकते हैं? दीज आर कॉल्ड फैसिकल्स. अब ये जो फैसिकल्स होते हैं इन्हें होल्ड करता है एक कनेक्टिव टिश्यू, तो दीज आर हेल्ड बाय अ कनेक्टिव टिश्यू जिसे हम क्या बोलते हैं? फेशिया. कंप्राइजेस ऑफ मेनी मसल फाइबर्स. मसल बंडल्स में क्या प्रेजेंट होता है? मेनी मसल फाइबर्स. हर मसल फाइबर की जो आउटर लेयर होती है उसको हम बोलते हैं सार्कोलेमा. दैट एनक्लोजेस अ सार्कोप्लाज्म. ईच मसल फाइबर इज लाइंड बाय अ सार्कोलेमा. और सार्कोलेमा क्या एनक्लोज करता है? इट एनक्लोजेस सार्कोप्लाज्म. अब सार्कोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे पैरेलली अरेंज्ड फिलामेंट्स. इन सार्कोप्लाज्म क्या होता है? लार्ज नंबर ऑफ पैरेलली अरेंज्ड फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं? दीज आर कॉल्ड मायोफिलामेंट्स या फिर मायोफाइब्रल्स. मायोफिलामेंट्स या फिर मायोफाइब्रल्स. अब ये जो मायोफिलामेंट्स होते हैं इनमें प्रेजेंट होते हैं ऑल्टरनेटिंग लाइट एंड डार्क बैंड्स. दे हैव ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स. जो लाइट बैंड होता है ये लाइट बैंड किसकी वजह से होता है? बिकॉज ऑफ एक्टिन फिलामेंट विच इज द थिन फिलामेंट. एंड इसलिए लाइट बैंड को हम आई बैंड या फिर आइसोट्रोपिक बैंड भी कहते हैं. और जो डार्क बैंड है, डार्क बैंड इज कंपोज्ड ऑफ थिक फिलामेंट्स विच आर द मायोसिन फिलामेंट्स. एंड इसलिए हम इसे ए बैंड या फिर एनाइसोट्रोपिक बैंड के नाम से भी जानते हैं. अब ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम क्या है? इट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ अ मसल. इस स्ट्रक्चर में ये रीजन्स क्या है? ये है हमारे मसल बंडल्स. और मसल बंडल्स को हम क्या कह सकते हैं? दीज आर कॉल्ड फैसिकल्स. मसल बंडल्स को हेल्ड करता है फेशिया. देन हर मसल बंडल के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? बहुत सारे मसल फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं. तो दीज आर द मसल फाइबर्स इन द मसल बंडल्स. एंड हर मसल फाइबर की जो आउटर लाइनिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड सार्कोलेमा. तो अब अगर हम आउटर टू इनर साइड का अरेंजमेंट दिखें तो ये कैसा होता है? इट इज मसल, देन मसल bundles, then is muscle fibers, and then is मायोफिलामेंट्स. अब अगर हम अपने ऑप्शंस देखें इनमें से हमारा करेक्ट सीक्वेंस होगा ऑप्शन नंबर 2 दैट सेज मसल्स, मसल बंडल्स, मसल फाइबर्स एंड देन मायोफिलामेंट्स. ऑप्शन 1
ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 4 रॉन्ग हो जाएंगे बिकॉज इसमें इनकरेक्ट सीक्वेंसेस गिवन है। इस क्वेश्चन में हमारा फाइनल आंसर है ऑप्शन नंबर 2। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।